बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टसोरी साहब, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट शर्जील इमाम मेमन साहब, एडवाइज़र लॉ मुर्तज़ा वहाब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफ, यहाँ ख़ास तौर पे जो आज के रेस के ये जो डोंकी कार्ट रेस के सारे शुरका हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये कराची गेम्स का इनेकाद जो KMC ने किया है, जिसमें मुझे बताया गया है कि तकरीबन 43 गेम्स हैं, 42 या 43 गेम्स हैं। एक हम बढ़ा देते हैं, हम आपस में खेल लेंगे क्या? एक गेम सही है, हम कुश्ती कर लेते हैं। 42 गेम्स हैं जो कि जिनका इनेकाद किया गया, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल से लेकर आज आपने जो हमारे ट्रेडिशनल गेम या ट्रेडिशनल रेस होती है डोंकी कार्ट रेस, उसको देखा। और मैं शुक्रगुजार हूँ KMC का कि उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे इस डोंकी कार्ट रेस की इनामात तकसीम करने के लिए बुलाया है। मैं जो इस गेम में आज जीते हैं, विनर्स हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ सारे जो शुरका है, सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह ताला ये जारी रहेगी हमारी जो रिवायत है गेम्स की, और KMC से कहूँगा कि हर साल इसका इनेकाद किया जाए और बेहतर तरीके से किया जाए। कराची के लोगों को जो एंटरटेनमेंट की एक कमी है वो हमें पूरी करनी है और KMC उसमें एक फ़ाल किरदार अदा कर सकती है और कर रही है। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ KMC का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और मैं इन गेम्स के लिए नेक तमन्ना रखता हूँ। शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो जो आपने बताया, मैं बड़ी क्लियरली कहता हूँ कि सुबह सिंध के अंदर अब जो लाहौर में हुआ है पिछले दिनों आपने देखा है, और उसके बाद जो वीडियोस आई हैं, जो उसकी हकीकत पता चली है, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, और वो भी आप लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मीडिया भी। मैं बहुत ही माजरत के साथ, हम सब की अक्लों पे पता नहीं क्या पर्दा पड़ा हुआ है कि ये जो बात हो रही है कि गाड़ी भी हमारी थी, छोड़ के भी गए, लेकिन हम क्यों बताएंगे क्यों? हम तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाएंगे गलत। तो ये चीज़ इधर नहीं चलेगी। सिंध के अंदर हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब मोहब्बत भाईचारगी से रह रहे। कल गवर्नर साहब गए सेवन शरीफ और उन्होंने हज़रत ताज शहबाज कलंदर के उर्स का इफ्तिताह किया है, जो हमें भाईचारगी, मोहब्बत और टॉलरेंस का सबक जो सूफिया इकराम देते हैं, सिंध वो धरती है। तो यहाँ पे कोई एक और नहीं होगा। और कल वो गए थे और कल फिर मंडे को, यानी मैं उनकी इख्तितामी तकरीब में जाऊँगा। तो हमारी सूफियों की धरती है। प्यार मोहब्बत से जो बात करेगा उससे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, और जो अगर प्यार मोहब्बत से हटेगा तो उसका जवाब देना भी हमें आता है और हम देंगे। बहुत बहुत क्लियर बात है। तो ये कर लें। हम किसी सियासत अच्छी चीज़ है, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहे बिल्कुल इजाज़त है, कानून को अपने हाथ में लेने नहीं देंगे, अखलाक से गिरी हुई बातें करने किसी को नहीं देंगे। ये रिवाज उन्होंने उधर डाल दिया है PTI ने। मेहरबानी करके मैं कहूँगा कि पूरे मुल्क में ना करें। ये अपनी जो उनकी ज़बान है, अल्लाह माफ़ी दे, हम फिर इसका जवाब कानूनी तौर से देंगे और कानूनी तौर से सख्त जवाब देंगे। उससे आपका क्या सवाल था? हाँ, आम इंतखाबात देखें। इस पंजाब और KPK में चीफ मिनिस्टर्स ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की हैं। मैं उस वक्त भी कहता था कि एक शख्स के कहने पे, मतलब चीफ असम्बली डिज़ोल्व करने का मतलब है कि या तो कोई ऐसी बात मुल्क में हो जाए कि जी मुल्क का नज़्म व नक्श संभाला नहीं जा रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल फेल हो गए, या माहौल ऐसा हो जाए पूरे मुल्क में कि आपने डिज़ोल्व करनी पड़े। इन्होंने डिज़ोल्व कर दी, कोर्ट ने डेट्स भी दे दी हैं, वो जो ऐसे करेंगे। हम एक सियासी जमात है और हम इलेक्शन में जाएंगे जहाँ पे भी होंगे इलेक्शंस, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि इस वक्त माहौल क्या है और जो कानूनी आइनी पेचीदगियाँ आई हैं। अब आप ये समझें
कि अगर ये इलेक्शन होते हैं 30 अप्रैल को जो होने हैं पंजाब में, और KPK का अभी डेट का पता नहीं है, तो जब अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं, इसलिए अगस्त 13 तक हमारी इन असम्बलियों की मियाद है, नेशनल असम्बली की और बाकी 2 सूबाई असम्बलियों की, और उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन होने। तो जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो पंजाब में किसी सियासी जमात की हुकूमत होगी, तो क्या दोबारा केयर टेकर बनाए जाएंगे उस वक्त नेशनल असम्बली? एक जब, और मेरा ये ख्याल है कि कोर्ट्स को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। एक ज़रूर आइन के अंदर थोड़ी सी एम्बिगिटी है, इसको दूर करना चाहिए। इस वक्त मुल्क एक शदीद माली बहरान से गुजर रहा है, हम सबको पता है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर में आ रही, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी मुसल्लह अफवाज इन दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। आपने कुछ, जैसे गवर्नर साहब ने बताया, वो KPO का अटैक हुआ, यहाँ उससे पहले पेशावर में अटैक हुआ, बलूचिस्तान में रोज़ हो रहे हैं। इसको जहन में रखना चाहिए कि आपने और इंतशार फैलाना है या आपने इस वक्त इकट्ठा होना है सबने। तो ये मैं, और बहुत ही एहतराम के साथ कोर्ट्स जो है वो फैसला बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक करती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुल्की हालात को देखते हुए भी और ख़ास तौर पे मीडिया के रिस्पांस को देखते हुए वो फैसले करते हैं। तो वो फिर मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जी वो मोहब्बत, भाईचारगी का माहौल बनाए इस मुल्क में, इस पर सख्त ज़रूरत है। इस वक्त इंतखाबात, उसको फिर थोड़ा सा अलग करें। सेंसस हमारे लिए जितने इंतखाबात ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक सेंसस हो। ये बड़ा क्लियर है, सूबा सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल, और 2017 के, आपको पता है 2017 के जो सेंसस हुए थे उसका सिर्फ सूबा सिंध ने उस पर एतराज़ किया था, और वो एतराज़ दुरुस्त साबित हुआ इसलिए कि उसी CCI ने उसको मंजूर करते हुए कहा कि यार चलो ये तो मंजूर करते हैं लेकिन इमीडिएटली दूसरा सेंसस कराते हैं। 10 साल में होना चाहिए ना, 2027 में होना चाहिए था। ये PTI की हुकूमत ने 2021 में क्यों मंजूर किया कि सेंसस हो, और फिर अभी कोalition गवर्नमेंट भी कह रही है कि सेंसस हो। अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि 2017 की रिपीट ना हो, कि एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, फिर लोगों को अदम एतमाद हो इस सेंसस पे, और फिर हमें 2025 में एक और सेंसस कराना पड़े। तो जो काम करना है वो ठीक करना है, और उस ठीक करने के लिए आपको अपने सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। इस वक्त डिजिटल सेंसस चल रहा है, और उसमें कई, और उनकी टीम भी आई थी, मेरा एहसन इकबाल साहब को मैंने ख़त लिखा था आज से कोई हफ्ता पहले, और मेरे ख्याल 3 तारीख को गलबन, और फिर 5 तारीख को उनकी एक टीम, या 5 या 6 को, मुझे डेट याद नहीं एग्जैक्टली, उनकी एक टीम जिसमें सेंसस कमिश्नर नादरा के लोग आए, और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें बताया। और मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो एक जनरल बात है कि तैयारी सही नहीं है, ट्रेनिंग सही नहीं है, इन्यूमरेटर्स की लेगा अपना। तो उन्होंने फिर कहा कि ये हो सकता है लेकिन हमें पॉलिसी डिसीजन चाहिए ये करने के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। तीसरी चीज़ मैंने उन्हें कही कि देखिए हमें इस सेंसस को ट्रांसपेरेंट करना है, इस सेंसस को ऐसा करना है कि एक्सेप्टेबल हो हर एक के लिए, और दोबारा 2017 वाली कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करनी है। तो आपने जो सेंसस का इलाका है उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंसस कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर है उसको एक्सेस दें उन सब टैबलेट्स की जो उसकी रीजन में है, डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट की, कमिश्नर को रीजन की, अपने डिवीजन की, और चीफ सेक्रेटरी को सूबे की, ताकि अगर मुझे इतराज़ हो तो मैं उन लेवल्स पे ग्रीवेंस, अभी इस वक्त मैं जाके किसी से शिकायत करूं तो उसके पास डेटा ही नहीं है, डेटा तो इन्यूमरेटर के पास है और दूसरा इस्लामाबाद में, तो वो कहाँ से मेरी चेक करेगा, बात किससे करेगा? ये लगा देगा ट्रक की बत्ती के पीछे कि जी अब मैंने दे दिया आपकी नीत। अगर मेरे पास खुद वो डेटा होगा तो मैं उसी वक्त देख लूँगा कि वाकई कामरान खान टिसोरी साहब की कवायद सही दाखिल है कि नहीं है, और मैं दुरुस्त भी कर सकूँ और जवाब भी दे दूँ। बेटा ये मैं सीरियस जवाब दे दूँ उसके बाद, अभी मैं बहुत लंबा, अभी तो शुरू हूँ सुने, ये बहुत ज़रूरी है मैं कह रहा हूँ। तीसरा ये मैंने उनसे कहा कि ये आप ज़रूर दें, उन्होंने कहा ये हो सकता है लेकिन हमें पॉलिसी डिसीजन की ज़रूरत है, और शायद कवानीन में भी थोड़ी अमेंडमेंट करनी होगी। चौथी चीज़ मैंने कही कि हमें बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि लोगों को गिनना चाहिए, जो जहाँ पे है उसे गिनना चाहिए, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की आबादी लेट से 300 मिलियन है, मैं ऐसे ही नंबर दे रहा हूँ ऑब्वियसली, तो उसमें से 290 मिलियन पाकिस्तानी शहरी हैं, 10 मिलियन ऐसे हैं जिनको शनाख्ती कार्ड नहीं मिल सकता, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। कोई नाइकॉप हो सकता है, बाहर का रेजिडेंट हो सकता है,
कोई वो जो होते हैं इमिग्रेंट रेफ्यूजी कार्ड्स होते हैं, वो टैबलेट्स हैं जो उन्हें दी गई हैं। और ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके उस टीम को हमने उधर दिखाया। मेरे साथ शर्जील नाम मेमन साहब भी थे, मुर्तज़ा वहाब साहब भी थे, कि फॉर एग्जांपल मैं इस इलाके का न्यूमरेटर हूँ, ये गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा हूँ, इधर में मुझे कहा गया कि जी तुम्हारी ये गवर्नर हाउस और उसके जो 200 मीटर की एरिया ये तुम्हारी है। मैं जब इधर आके खड़ा होता हूँ तो मेरे टैबलेट में मेरी वो जगह ही नहीं बताते, वो मुझे बताते कि मेरे ब्लॉक से बाहर है। तो मैंने कहा ये, और उनको मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके एक्चुअल साइट पे लाइव दिखाया कि ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी हाँ, उन्होंने माना कि ये प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है कुछ इलाकों। मैंने कहा एक जगह पे भी है तो बहुत ज़्यादा है, कहते हम इसको बाद में दुरुस्त कर सकते। मैंने कहा नहीं, पहले क्यों नहीं कर सकते? कहते पहले भी कर सकते अगर हमें हुक्म मिलेगा। तो पहली चीज़ मैंने एहसन इकबाल साहब को मैंने परसों एक और ख़त लिखा है, उसमें कहा सबसे पहले तो आप इन टैबलेट्स को दुरुस्त करें कि ये अपने ब्लॉक को दिखाएं। इसलिए हो ये रहा है कि जब मैं इधर खड़ा होऊंगा तो मैं उसको इन्यूमरेट नहीं करूंगा। गवर्नर साहब अगर इधर रिहायशी है मैं उनका नाम नहीं लिखूंगा, और कोई और इन्यूमरेटर इधर आएगा नहीं, कि इसलिए उसको कहा ही नहीं किया कि इधर जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहते हम बाद में ये एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात ये, मैंने 2017 में भी कहा था कि जी मेरे घर पे अगर आते हैं, मेरे से डेटा लेते हैं, तो उसकी एक कॉपी मुझे ज़रूर दें कि मुझे कल पता चले कि मेरा क्या डेटा एंटर किया है। 2017 में भी उन्होंने नहीं किया। इस दफ़े मैंने कहा डिजिटल सेंसस है, मैंने एक तजवीज़ दी कि मेरे घर पे आए, आपके घर पे आए, किसी के घर पे भी, आजकल फ़ोन वगैरह हर एक के पास है, आप मुझे SMS पे जो एंट्री करके मेरे घर की सारी डिटेल दे दें कि जी 4 अडल्ट हैं, 10 बच्चे हैं, जो भी डेटा है। और उसके साथ साथ, इसलिए कि ये डिजिटल सेंसस है, हर चीज़ सर्वर पे जारी है, एक यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन करते हैं उसमें तो वो देख दें, सब सारे डेटा होना चाहिए। तो मैंने कहा उसका तरीका ये है कि आपके पास ये डेटा आ जाता है, जब ये सारी सेंसस हो जाए, महीना लगे, 2 लगे, 6 लगे, मुकम्मल करने में ये प्रॉपर तरीके से, ये सारी डेटा आप नादरा के हवाले करते हैं। नादरा वाले भी बैठे थे उधर, नादरा के पास अब आ जाएगा कि इस इलाके में, इसलिए आप शनाख्ती कार्ड पूछ रहे हैं ना, और जो कह रहे हैं नहीं है उसका लिख रहे हैं नहीं है, और उसका रीज़न दे रहे हैं गुम गया या नहीं बनाया है, जो भी, या मैं अहल नहीं हूँ, वो आप लिखते हैं। नादरा से कहें कि जो भी अहल है जाके उसका शनाख्ती कार्ड बनाओ। आप पूरे पाकिस्तान में 6 महीने दो उनको बने, कि वो एक एक जगह जाए, उनका शनाख्ती कार्ड बनाए, उनके बच्चों की बे फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करें। आपके पास एक डायनामिक पॉपुलेशन आ जाएगी हर वक्त के लिए। टाइम लगाए ना, एक काम करें, अच्छी तरह करें। यार ज़रूरी है कि आप हर दफ़े ख़राब काम करें जिसमें कोई यकीन ना करे। जब उसमें 6 महीने लगे, जो टाइम भी लगे, वो हो जाए मुकम्मल, उसके बाद आप सेंसस का ऐलान करें जिसमें पूरी डिटेल होगी कि जी पाकिस्तान में 300 मिलियन लोग हैं, जिसमें से 120 मिलियन अडल्ट हैं, उन सबके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, 170 या 75 मिलियन बच्चे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं है लेकिन बे फॉर्म सारे रजिस्टर्ड हैं, और 5 मिलियन आपके पास ऐसे हैं जो शनाख्ती कार्ड के अहल नहीं है, और उनका पता हो कहाँ कहाँ वो रहते हो। ये डेटाबेस आपके पास कंप्लीट हो, आगे जाके आपकी डायनामिक पॉपुलेशन बनेगी। जब नया बच्चा पैदा हो, आप कवानीन को और सख्त, इस वक्त कवानीन है लेकिन को और सख्त करें, इंश्योर करें कि वो बच्चा रजिस्टर हो, ताकि उसी वक्त पता चल जाए कि जी हमारे मुल्क में आज जो है 2000 की पॉपुलेशन ऐड हुई। अगर कोई डेथ हो उसको भी लाजिम करें कि वो रिपोर्ट हो, और नादरा में चला जाए, वो उसी वक्त पता चल जाएगा। और इस पर पेनल्टीज डालें कि अगर मेरे घर में कोई बच्चे की पैदाइश होती है और मैं नहीं बताता 2 या 3 महीने में, तो मेरे ऊपर पेनल्टी डाली जाएगी। अगर डेथ होती है और नहीं रिपोर्ट होता उसमें, ताकि आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस, इतना ज़बरदस्त चीज़ हो। मुझे नादरा ने और सेंसस वालों ने कहा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये सब हो सकता है, लेकिन हमें डायरेक्शन चाहिए। अब मैंने वज़ीर आज़म साहब को उस ख़त की कॉपी दी है, एहसन इकबाल साहब को ख़त लिखा है, परसों मैं मंडे को उनको फ़ोन करूँगा, और मैंने ये भी कहा, और मैं बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि अगर ये सब नहीं होता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस सेंसस को सूबाई हुकूमत की सपोर्ट हटा दें। इसलिए हमें बाद में कहा यह जाता है, वो 2017 में भी ये आप ही के लोग तो थे जो जाके सेंसस करते थे। वो भाई हमारे लोगों को कोई डेटा नहीं बताते हो, इधर से वो लिखता है, वो इस्लामाबाद चला जाता है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सेंसस ट्रांसपेरेंट हो, और इसलिए हमने अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी हुई तो वो भी मेरी निसार खोड़ो साहब से कल रात को बात हुई है इस सिलसिले में कि वो हम वो भी करें। हम और कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को ठीक गिना जाए। आपने इंतखाबात की बात की, इंतखाबात जिस तरीके से होने, देखें ये 2017 पे भी तो इंतखाबात हो गए ना,
सेंसस पे एतराज़ात हैं हमें। मैं आपको अभी बड़ा मैंने डिटेल में, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो CCI की मीटिंग्स मिनट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी रीजनिंग आपको बता सकता हूँ। CCI में मेरा एतराज़ ये था कि सिंध में 8.85 मिलियन, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, घराने, इस तरीके से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमारे घरानों की एवरेज साइज 5.5, KPK की 8, बलूचिस्तान की 7.8 थी, 7.7 थी, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट, और पंजाब की 6.5, तो हमारी 5.5। और फिर हमने कहा कि उसके साथ साथ यूनिसेफ वाले एक मल्टी इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे करते हैं, जो यही पूरे घर घर पे नहीं जाते, लेकिन सैंपल लेके एक अंदाज़ा लगाते हैं। उसके अंदर हमारी 6.8 है, पंजाब की 6.3 है, जो कि 6.5, हमारी 6.5, और KPK की भी जो मिक्स सर्वे थी उससे ज़्यादा एक्चुअल। हमने कहा यार सिर्फ हमें एवरेज कर दो बाकी सारे सूबों का, वो एवरेज करो तो हमारी आबादी 62 मिलियन बनती है, जो कि 47.5 आपने बताई हुई है। बहुत सिंपल, ये दिया तो उनके मुंह बंद हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने कहा यार ये अब यूँ करो इस, और मैंने डिसेंट किया था, यानी हुकूमत सिंध ने, मैं हुकूमत सिंध को रिप्रेजेंट करता था, मेरी काबीना ने मुझे यही डायरेक्शंस दी कि आपने ये सेंसस नहीं मानना है, तो ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें कि हम दोबारा कहें कि हमें ये सेंसस नहीं मानना है। ये बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ है जो हमने रखा है, और मैं चाहूँगा कि अगेन आप मीडिया वाले ये मौक़िफ़ इस तरीके से पेश करें। हम चाहते हैं सेंसस हो, हम चाहते हैं ठीक हो, हम चाहते हैं हर एक को गिना जाए, हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी शहरी है और जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है उसकी डिस्टिंक्शन हमें पता हो। सिंपल, ये हमारे साथ मिलके ही होता है KMC, और ये और गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है हुकूमत सिंध के साथ, और कराची की रौनकें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब हमने नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया था रौनकें बहाल हो गई थी। ये कराची के अंदर ही, जहाँ पे कोई आ नहीं सकता था, PSL शुरुआत कराई। मैंने कहा कि इधर गेम्स करो, वो पहले बाहर होते थे मुल्क से, कराची में शुरू, पहले लाहौर में किया उन्होंने एक मैच, उसके बाद कराची में आए। इस साल तो कहते सारे मैच कराची में कर लो। ये रौनकें बहाल कराची के अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। हाँ, दहशतगर्दी का सामना हमें है और ये हुआ है, उसका हम मुकाबला करेंगे, तो इसमें कोई तफरीक नहीं है और उसको पैदा करने की कोशिश भी ना करें। अच्छा, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले, इलेक्शन कमीशन बहुत ही एहतराम के साथ बहुत स्लो मूव कर रही है। इलेक्शंस हो गए, हम कहते हैं पूरे सिंध में, और आधे सिंध में तो इलेक्शन हुए हुए 8 महीने हो गए। पूरे सिंध में इस वक्त आप जो मेयर और चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन, यूनियन का ये आपके टाउन कमिटीज़ वगैरह के चेयरमैन, इनकी म्यूनसिपलिटीज़ के चेयरमैन, ये कहीं नहीं होता। ये जो अजीब गरीब, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, कम से कम 2 सीटें ऐसी थी सिंध के अंदर जिनमें इलेक्शन नहीं हो सका था। तो क्या इंतज़ार किया था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला तब इंतखाब होगा जब ये पता नहीं कहाँ से नई नई मंतक लेके आते। इलेक्शन कमीशन से हमारा यही एतराज़ है कि बहुत स्लो चल रहे हैं। इमीडिएटली इलेक्शंस कराएं, जो रिजल्ट है उनको अनाउंस करें, जो उन्होंने विथहेल्ड किए हुए। अजीब बात है, यानी 20 रिजल्ट विथहेल्ड किए जिसमें 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जो फैसला करो भाई, भेजो उनको ट्राइब्यूनल में। हम जीते हैं, हमारी इस वक्त 96-97 सीट से मेयर हमारा कराची का है, ये आपको मैं बड़ा क्लियर बता दूं। अब बाकी जो वो रोना धोना करें, और इलेक्शन कमीशन से हमें सब एतराज़ है कि उसको करें। मैंने आपके पहले सवाल का जवाब, जो दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दिया था। ये सूफियों की धरती है, ये अमन पसंद सूबा है, पूरा पाकिस्तान अमन पसंद है। अगर आपने इसको और सूबों में ख़राब किया, यहाँ आपको ख़राब करने नहीं देंगे। आपकी ज़बान, आपकी हरकत, दोनों का हिसाब किताब इधर ही होगा और हम लेंगे। ये बहुत सिंपल सवाल है। चलें जी, एक मिनट बस, मेरे ख्याल से आज बहुत है, और एक मिनट सुन लो, क्योंकि ये कराची गेम्स के हवाले से आज प्रोग्राम था और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो हम सब मिल के CM साहब की मौजूदगी में सब जोर से कहते हैं कि इंशाल्लाह कराची खेलेगा। CM साहब आप भी कहते हैं कराची खेलेगा, इसका स्लोगन है ना। अच्छा, कराची खेलेगा जी, कराची खेलेगा, कराची खेल रहा है भाई, खेलेगा भी, खेल रहा है, चेंज करेंगे और खेलेगा।